आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चतरा, खूंटी, जमशेदपुर सहित कई जिलों में नदियां उफान पर। सरायकेला में कच्चा मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। रांची के सुखदेवनगर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 करोड़ के जाली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार। एटीएस की टीम ने कुख्यात अपराधी मयंक को अजरबैजान से झारखंड वापस लाया। रामगढ़ सिविल कोर्ट में हुई पेशी, पुलिस रिमांड में होगी पूछताछ। नगरी में रिम्स 2 के निर्माण के विरोध के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में रिम्स 2 बनाने की दी सलाह। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया समर्थन। रिम्स 2 के प्रस्तावित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू। और हॉकी झारखंड की 12वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कहा, उपलब्धि भरा रहा यह वर्ष। महिला वर्ग के सब जूनियर और सीनियर तीनों में चैंपियन रही झारखंड की टीम। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश के कारण चतरा के इटखोरी प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पितिज स्थित बसानी नदी अपने उफान पर है, जिसके कारण आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में पिछले 48 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। पत्थलगड्डा, गिद्धौर, कान्हाचट्टी और इटखोरी प्रखंड में पानी के तेज बहाव के कारण बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। कई जगहों पर सड़कें और बांध टूट गए हैं। वहीं खड़ी फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। इधर कोडरमा में भी पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। बारिश के बाद का हाल बता रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा समेत आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद जहां कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं तिलैया डैम का जलस्तर भी खतरे के निशान को छू गया है। बहरहाल डैम के 8 गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। प्रति सेकेंड 1000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खेती बाड़ी की स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। सरायकेला खरसावां जिले की 2 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट किया है। बारिश से हुए नुकसान की जानकारी दे रहे हैं सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के 2 प्रमुख नदी स्वर्णरेखा एवं खरकाई नदी उफान पर है। इधर लगातार हो रही वर्षा के कारण कच्चे मकान गिरने से पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है तथा लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को एक्टिव कर दिया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। लोहरदगा जिले में जारी मूसलाधार बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव से आमजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के कारण दक्षिण कोयल नदी, साफी नदी, टीको नदी तथा अन्य नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। लोहरदगा की स्थिति जानते हैं लोहरदगा संवाददाता से। लोहरदगा जिला में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं लोहरदगा को जोड़ने वाली कई गांवों का संपर्क टूट गया है। किसानों को खेतों में लगी सब्जियां बर्बाद हो गई है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। जमशेदपुर में लगातार बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने दोनों नदियों के किनारे बसे तटीय और डूबे क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जमशेदपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। खूंटी जिले में भारी बारिश के कारण हालत काफी खराब हो गए हैं। कांची नदी के उफान पर होने से रंगरोड़ी धाम पूरी तरह जलमग्न हो गया है। खूंटी का हाल बता रही हैं संवाददाता ज्योत्सना। खूंटी के मुरी पंचायत स्थित कांची नदी किनारे बना रंगरोड़ी धाम पूरी तरह जलमग्न हो गया है। मंदिर का मुख्य द्वार पूरी तरह डूब चुका है। वहीं तजना नदी और कोबरा बटालियन स्थित जोड़ा पुल में पानी का बहाव तेज हो गया है। साथ ही कई कच्चे मकान भी ध्वस्त हो गए हैं। वहीं कारो नदी का जल स्तर भी बढ़ गया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। इधर रांची में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों से नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं। रांची से कर्मवीर दे रहे हैं जानकारी।
रांची में भारी बारिश के कारण धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर परिसर भी प्रभावित हुआ है। उधर पिस्का के नगड़ी, बैंक मोहल्ला, मिडिल स्कूल समेत अलग अलग इलाकों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जाली नोट बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक के जाली नोट बरामद किए गए हैं। इस दौरान 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और प्रसारभारती.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख, आकाशवाणी, रातू रोड, रांची, पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। स्वच्छता की आदत अपनाएं। आओ मिलकर मलेरिया को दूर भगाएं। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मलेरिया फैलाने वाले मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। पूरे बाजू वाले कपड़े पहने। अपने घर के सभी कमरों में साल में 2 बार मुफ्त कीटनाशक का छिड़काव जरूर करवाएं। यदि फिर भी घर पर किसी को बुखार हो तो तुरंत अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सहिया से संपर्क करें। याद रहे, मलेरिया की मुफ्त जाँच और उपचार की सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। यह सूचना स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड रहे कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को अजरबैजान से झारखंड लाया गया है। आज सुबह एटीएस की टीम सुरक्षा व्यवस्था के बीच मयंक सिंह को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच रांची एयरपोर्ट से मयंक सिंह को रामगढ़ भेजा गया। रामगढ़ सिविल कोर्ट में पेशी के बाद एटीएस की टीम ने मयंक को रिमांड पर लिया। एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। रिम्स 2 का निर्माण रांची के कांके प्रखंड के नगड़ी में कराए जाने की योजना राज्य सरकार की है, लेकिन नगड़ी के किसान खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं और किसी कीमत पर जमीन देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन मुंडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि रिम्स 2 का निर्माण खूंटी में नॉलेज सिटी के लिए अधिग्रहित जमीन पर कराया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने भी खूंटी में रिम्स 2 का निर्माण कराने की मांग की है। वहीं प्रशासन ने लगातार जुट रही भीड़ को देखते हुए नगड़ी स्थित रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। राज्य सरकार के नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार ने आज गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में 14 योजनाओं का मंत्री सुदेव्य कुमार ने शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री सुदेव्य कुमार ने कहा कि गिरिडीह को विकसित शहर बनाएंगे। आज का शिलान्यास इसकी शुरुआत है। पेयजलापूर्ति से संबंधित 3 योजनाओं को हम लोग आज शिलान्यास कर रहे हैं। यह शिलान्यास आज तात्कालिक तौर पर इन समस्याओं के समाधान का एक प्रयास है। कोडरमा की जिला कल्याण पदाधिकारी शीतल उषा किरण कांडिल अपने दूधी माटी स्थित किराए के मकान में बेहोश पाई गई हैं, जिसके बाद उन्हें कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। हॉकी झारखंड की 12वीं वार्षिक आम सभा हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह की अध्यक्षता में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोराबादी में संपन्न हुई। इस मौके पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कहा कि इस वर्ष झारखंड के इतिहास में पहली बार झारखंड की महिला टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के तीनों फॉर्मेट सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में स्वर्ण पदक जीता, जबकि बालक सब जूनियर में रजत पदक प्राप्त किया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चतरा, खूंटी, जमशेदपुर सहित कई जिलों में नदियां उफान पर। सरायकेला में कच्चा मकान ढहने से 3 लोगों की मौत। रांची के सुखदेवनगर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 करोड़ के जाली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार। एटीएस की टीम ने कुख्यात अपराधी मयंक को अजरबैजान से झारखंड वापस लाया। रामगढ़ सिविल कोर्ट में हुई पेशी, पुलिस रिमांड में होगी पूछताछ। नगरी में रिम्स 2 के निर्माण के विरोध के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में रिम्स 2 बनाने की दी सलाह। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया समर्थन। रिम्स 2 के प्रस्तावित क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू। और हॉकी झारखंड की 12वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कहा, उपलब्धि भरा रहा यह वर्ष। महिला वर्ग के सब जूनियर और सीनियर तीनों में चैंपियन रही झारखंड की टीम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।